स्वागत है आप सभी का ईएससी मलकापुर के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं संधारित्र के बारे में। ठीक, संधारित्र आपके इस लेसन का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए समझते हैं इसको। जैसा कि मैंने परिभाषा लिख दिया है, परिभाषा इसकी होती है कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके। ठीक, चलिए इसको हम समझते हैं। इसका सिद्धांत होता है संधारित्र का सिद्धांत। ठीक, तो संधारित्र के सिद्धांत पे चलते हैं। देखिए, हमारे पास एक ही प्लेट है जिस पर हमारा प्लस क्यू का आवेश इस पर है, मतलब इस पर, इस प्लेट पर प्लस क्यू आवेश इस तरफ है। ठीक, मतलब कि एक प्लेट है हमारा, ठीक, जिस पर हमारा प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इसके बाद इसी के प्लेट के पास एक और प्लेट लेके हम आते हैं। इस प्लस वाले आवेश वाली प्लेट के पास हम एक प्लेट और लेके आते हैं। ठीक, इस पर जो उदासीन है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज दोनों बराबर है, जितना प्लस है उतना ही माइनस है। ठीक, मतलब जितना इस पर प्लस है उतना ही माइनस है। अब देखिए, अब चूंकि माइनस जो चार्ज होगा वो प्लस वाला अपनी ओर आकर्षित करेगा उसको, और जो प्लस वाला चार्ज होगा उसको प्लस वाला क्या करेगा, धक्का देगा। ठीक, आप ये जानते हैं कि प्लस प्लस से प्रतिकर्षण होता है और प्लस माइनस से आकर्षण होता है। ठीक, चलिए, तो माइनस वाला इधर आ जाएगा, माइनस का जो चार्ज होगा वो इस ओर आ जाएगा, और प्लस का जो चार्ज होगा वो इस ओर आ जाएगा। ठीक, फिर से समझ लीजिए, एक हमारे पास प्लेट है, ठीक, जो धनावेश है, पूरी तरह से धनावेश प्लेट के सामने या पास में हम एक दूसरी प्लेट लेके आते हैं जो जिस पर उदासीन आवेश है, मतलब जितना ही प्लस आवेश है उतना ही माइनस आवेश है। ठीक, अब जब इस प्लेट पे हमारे पास धनावेश पहले से है, तो धनावेश का क्या गुण होता है, धनावेश का गुण होता है कि वह जो ऋणात्मक आवेश है उसको अपनी ओर आकर्षित करता है, और प्लस वाले को, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज के हैं धनावेश है, उनको अपने से दूर धक्का देता है। ठीक, तो ये प्लस वाला हो गया, इसको माइनस वाला अपनी ओर ले रहा है, और ये माइनस जो प्लस वाला है, प्लस वाला दूर जा रहा है इससे। ठीक, इतना समझ गए। चलिए हम मान लेते हैं अगर इसका माना धनावेश प्लेट का विभव, चलिए अगर इसका मान लीजिए विभव हमारा बी है, इसका जो विभव था वो हम मान ले रहे हैं बी है। ठीक, तो इस पर विभव कितना होगा, इस पर भी दो प्रकार के विभव होंगे। देखिए, पहला विभव तो हमारा माइनस के कारण उत्पन्न होगा, इस पर प्लस वाले प्लेट में पहला विभव जो होगा वो माइनस वाले प्लेट से प्लस की ओर, तो ये होगा हमारा बी माइनस। दूसरा विभव जो हमारा वो प्लस के कारण प्लस वाले पे, इसे हम बी प्लस कह सकते हैं। ठीक, तो हमारा जो विभव हुआ, एक हमारा माइनस जो माइनस चार्ज के कारण उत्पन्न हो रहा है, और जो दूसरा हमारा बी प्लस जो हमारा प्लस आवेश के कारण उत्पन्न हो रहा है विभव। ठीक, इतना क्लियर है आपको। अब देखिए, जो हमारा कुल होगा वो हमारा बी, क्योंकि आवेश पहले था, इसके बाद हमारा ये बी माइनस। ठीक, चलिए बी प्लस पहले लिख लेते हैं और उसके बाद बी माइनस। क्यों? क्योंकि अगर आपका माइनस का चार्ज है, माइनस का आवेश है, तो हमेशा आपका जो विभव आएगा वो माइनस में ही आता है, प्लस वाले के लिए प्लस में आएगा। ठीक, तो हमारा ये माइनस का हो गया। चलिए इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब यहीं पर हम थोड़ा अगर मान ले कि इसका विभव जो पहले धनावेश वाली प्लेट थी उसका विभव अगर 10 है। ठीक, एक बात और समझने वाली, देखिए बी प्लस वाला किस पर विभव ज्यादा होगा, किस पर विभव कम होगा, मतलब दो प्रकार के विभव हैं, बी माइनस बी प्लस, तो किस पर ज्यादा होगा और किस पर कम होगा। तो देखिए, हम जानते हैं कि अगर आवेशों के बीच दूरी बढ़ती जाती है, ठीक, अगर आवेशों के बीच दूरी बढ़ती जाती है तो उन पर विभव का मान धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब क्या है, देखिए इस माइनस से लेकर इस प्लस तक की दूरी कितनी है, तो इतनी है। ओके, इस माइनस से लेकर इस प्लस तक की दूरी इतनी है, इस प्लस से लेकर इस प्लस तक की दूरी कितनी है, तो इतनी है। ठीक, दूरी किसकी ज्यादा है, दूरी इसकी प्लस और प्लस के बीच में ज्यादा है, मतलब दूरी अगर इसकी ज्यादा होगी तो इस पर विभव कम होगा।
ठीक, और इसकी दूरी कम है, मतलब इस पर विभव अधिक होगा। मतलब हम कह सकते हैं अगर हम अपनी तरफ से, जिससे हमने माना है b को कि b पहले हमारा 10 था, ठीक, अब b प्लस हम b प्लस चूंकि कम मानना पड़ेगा, हम प्लस का 2 ले रहे हैं, ठीक, उसी जगह b माइनस, देखिए ये b माइनस मतलब हमारा ये वाला, तो इसकी दूरी कम है, विभव ज्यादा होगा, तो विभव हम मान ले रहे हैं कि इसमें 4 विभव है, मतलब 2 इस पे ज्यादा है, क्योंकि भाई ये कम है, दूरी इसकी ज्यादा है तो विभव कम होगा, ठीक, ये माइनस वाले की दूरी कम है तो विभव हमारा ज्यादा होगा, ठीक। तो कुल मिला के हमें कितना मिलेगा, हमारा विभव 8 होगा। मतलब पहले हमारा 10 था, अब हमारा कितना हुआ, तो अब हमारा 8 हुआ, ठीक। ये देखने वाली बात है, थोड़ा समझिएगा फिर से। देखिए अब यहीं पर ये पॉजिटिव वाला जो प्लस का 2 है, ठीक, ये प्लस का अगर 2 ना होता तो वैल्यू कितनी आती, तो सीधा सा 10 माइनस 4 बराबर हमारा 6 आता, मतलब विभव और भी कम आता, ठीक, अगर प्लस ना होता तो इसलिए प्लस वाले के पास हम इसको क्या करते हैं, इसको हम भू संपर्कित कर देते हैं, ठीक, मतलब जमीन जो प्लस है पूरा वो जमीन में पूरा चला जाएगा, तो जमीन से अगर इसको संबंधित कर देते हैं तब हमारा कैसा बनता है, तब हमारा बनता है ये प्लस है, ये हमारा, तो इधर की तरफ माइनस है, ठीक। अब ये प्लस वाला जो था वो जमीन में चला गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब इसमें केवल माइनस का विभव उत्पन्न होगा, क्योंकि ये माइनस के कारण प्लस में उत्पन्न हो रहा है, ठीक, और इसका मान लीजिए विभव इतना है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें तो 10 ये हो गया, और b माइनस कितना माने थे, तो हम 4 माने थे, तो हमारा विभव 6 आया। मतलब पहले अगर हमारा प्लस लेके हम चलते थे तो हमारा 8 आता था, लेकिन अब 6 आ रहा है। मतलब हम अगर हम इस प्लस वाले को खत्म कर दें, भू संपादित कर दें, ठीक, तो हमारा जो विभव है उसमें और कमी हो जाएगी, ठीक। चलिए, वैसे तो आप जानते हैं, हमने बताया था आपको कि c बराबर होता है q अपान b के, ठीक, ये भी आप जानते हैं q प्रोपोर्शनल होता है b के, मतलब जितना आवेश आप देंगे उतनी ही आपकी विभव बढ़ेगी, ये भी जानते हैं। अगर हम यहाँ पे q को नियत मान ले, देखिए यहाँ पे तो q हमारा चेंज हुआ नहीं है, जितना इस पर था उतना अभी भी है, ठीक। आवेश से तो हमें कोई मतलब नहीं है, आवेश तो हमारा चेंज नहीं हुआ है, चेंज हमारा क्या हुआ, तो विभव, ठीक। तो हम q को नियत रखते हैं और b को बदल देते हैं, बदलने का, ठीक, b बदल देते हैं, तब हमारा क्या होगा, तो हमारा होगा c प्रोपोर्शनल 1/b, c प्रोपोर्शनल 1/b, या कह सकते हैं c बराबर 1/b, ठीक। अब अगर इसको नियत रखते हैं तब इतना होगा, ठीक। तो अब इसका मतलब क्या है कि देखिए, एक तो ये व्युत्क्रमानुपाती है, c व्युत्क्रमानुपाती 1/b के, मतलब जो हमारी धारिता है, हम जानते हैं c बराबर धारिता होती है, तो जो हमारी धारिता है वो b के क्या है, जो हमारा b है उस धारिता के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या है कि जब हमारा b, अगर हमारा b कम होगा, मतलब b अगर हमारा कम होगा तो c में क्या होगा, तो c में हमारे वृद्धि होगी, ठीक। b हमारा अगर कम होगा तो c में हमारे वृद्धि होगी, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे यही कर रहे थे कि अगर हम b कम कर ले जाते हैं, जितना मैं b कम करूंगा यहाँ पे उतना c हमारा बढ़ता जाएगा। यही आपके संधारित्र का सिद्धांत है, और यही आपका संधारित्र है, ठीक। मतलब 2 प्रकार की प्लेटें होती हैं, एक को भू संपर्कित कर दिया जाता है, ठीक, जिससे प्लस वाला आवेश पूरा जमीन में चला जाता है, ठीक, और हमारा प्लस माइनस बचता है, जिनके मध्य जो विभव होता है वो बहुत कम होता है, ठीक। तो जब हमारा विभव जितना ही कम होगा उतनी धारिता बढ़ती जाएगी। और हम जानते हैं धारिता क्या होती है, धारिता आवेश के ग्रहण करने की क्षमता जो होती है वो धारिता होती है, ठीक। और संधारित्र क्या होता है, तो संधारित्र ऐसी युक्ति इस आकार में परिवर्तन किए बिना, मैंने इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया है, ना तो इसके आवेश को मैंने छेड़ा है, ना तो कुछ बदला भी है, ठीक। तो परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सके, मतलब भाई अगर इसकी धारिता बढ़ेगी तो मतलब आवेश के ग्रहण करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, और अगर आवेश ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी तो हमारी अधिक से अधिक आवेश हम उसमें संचित कर सकते हैं, ठीक। यही हमारा है संधारित्र का सिद्धांत, ठीक।
उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसे अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक, तो नोट